हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द एजुकेंट। आज हम ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज़ पर्यावरण अध्ययन के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके इम्पॉर्टेंट है सीटीईटी, यूपीटीटी और अदर टीटीज़ के लिए और टीचिंग एग्जाम्स के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? तो ऐसा पक्षी होता है आपका आउल यानी कि उल्लू। ये अपनी गर्दन काफ़ी हद तक पीछे तक घुमा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रेल लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। ये लिपि आधारित होती है, बता रखा है आपको बिंदुओं पर, यानी कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, आपसे ये पूछा गया है। तो ये आधारित होती है 6 बिंदुओं पर। ऑन 6 पॉइंट्स इट इज़ बेस्ड। और ये मोटे कागज़ पर लिखी जाती है। आप जानते हैं इसका इस्तेमाल कौन करता है? जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो लोग, और लो विजन जिनकी होती है यानी कि बहुत कम देख पाते हैं, वो इसका यूज़ करते हैं। और रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले जो होती है उसकी हेल्प से तो कंप्यूटर स्क्रीन को भी रीड किया जा सकता है। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में जो होता है उस पर भी रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? तो ये अवधि होती है आपकी अक्टूबर से दिसंबर तक की। ये लोग मधुमक्खी पालन करते हैं। इसका मतलब होता है जो हाइव्स होती हैं, पित्ती होती हैं, उसमें मधुमक्खियों के जो ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारी मधुमक्खी होती हैं, उनका रख रखाव ये करते हैं। तो ये मधुमक्खी पालन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। तो सभी चीज़ें हैं जो हेल्पफुल हैं, यानी कि उबाल कर, गूंद कर, भून कर सब चीज़ें होती हैं। लेकिन क्या माना जाएगा खाना पकाने में? ये आपका माना जाएगा सेंक कर, तल कर और भून कर। मैं आपको बता देता हूँ क्यों। ये सेंकना यानी कि बेकिंग, इसमें जो आँच होती है, चाहे आप ओवन में हो या किसी और तरीके से, उसमें ऊपर नीचे दोनों तरफ से आँच लगती है, आपका बेकिंग होगा। फ्राइंग का मतलब आप तलते हो किसी चीज़ को गरम तेल में, बटर में नॉर्मली नहीं, क्योंकि वो उड़ जाता है या जल जाता है। और भून कर रोस्टिंग में भी यही होती है, आपको नीचे की तरफ से आँच लगती है उस चीज़ को जिसको आप भूनना चाह रहे हो। जबकि और ऑप्शंस में आपका उबाल कर होता है, गूंद कर। गूंदना आपका इसमें नहीं आएगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। बी में आएगा उबाल कर, बेल कर नहीं, बेलना नहीं होता आपका पकाने में, इस वजह से ये भी इनकरेक्ट है। सी तल कर, भिगो कर, भून कर। तो भिगोना यानी कि सोकिंग, ये आपका पकाने में नहीं आएगा, तो सी ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो इस तरह से आपका बचता है ऑप्शन डी, जो कि करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कांसा, जिसको ब्रोंज कहते हैं हम इंग्लिश में, 2 धातुओं का मिश्रण है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 मेटल्स। तो ये 2 धातुएं कौन सी हैं, आपसे ये पूछा गया है। तो ये 2 धातुएं होती हैं आपकी कॉपर एंड टिन, यानी कि तांबा और टिन। और मेनली इसमें होता तो ज़्यादा कॉपर ही है, लगभग 12% जो है वो आपका टिन होता है। तो मिलकर जो बनता है आपका ब्रोंज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन बताइए। फर्स्ट ऑप्शन, ये जम्मू कश्मीर का भाग है। पहली बात तो जम्मू कश्मीर का भाग है ही नहीं, इसकी चोटी की ऊंचाई ये भी गलत दी हुई है, तो ऑप्शन गलत हो जाता है। ये नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,848 मीटर है। जी हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये नेपाल का भाग है और इसकी ऊंचाई भी इस ऑप्शन में आपकी ठीक दी हुई है। तो बाकी ऑप्शंस पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है कि भारत में दिया हुआ है, भारत में नहीं है और तिब्बत में भी नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि ये नेपाल में महालंगुर जो श्रृंखला है पर्वत की, ये नेपाल में इस तरह से इस श्रृंखला का भाग है और इसको नेपाल में सागर मठ कहा जाता है, जबकि तिब्बत में इसको चोमुलुंगमा कहा जाता है। और ये तो सबको ज्ञात ही है कि ये सबसे ऊंची जो हमारे विश्व की चोटी है वो है। नेक्स्ट। हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है? तो बाकी 3 सही होंगे, देखते हैं। हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम पसंद करते हैं, ठीक बात है। ऑप्शन बी, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। 2 क्विंटल का मतलब हो गया आपका 200 किलो। तो ये आपका गलत पॉइंट है और गलत होने का मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है। पहले सी भी देख लेते हैं। वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकते हैं, ठीक है, पॉसिबल है। एंड डी, हाथी दिन में 4 से 6 घंटे सोते हैं, ये भी ठीक है। तो एक ही ऑप्शन है जो सही नहीं है और वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
कि 3 महीने के बच्चे का भार लगभग 2 क्विंटल होता है, क्योंकि होता यह है कि बर्थ के टाइम जो है उसका वज़न लगभग 90 किलो के आसपास होता है। और हाथी शाकाहारी होते हैं, आप लोगों को पता है, और ये नॉर्मली पानी के करीब रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई डॉक्टर एक मरीज़ को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां ज़रूर खाने का सुझाव देता है। ये मरीज़ किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? बुखार, मियादी बुखार, मलेरिया या एनीमिया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एनीमिया, क्योंकि एनीमिया कैसे होता है, जो आपकी आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उसमें एक प्रोटीन हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन की वजह से हीमोग्लोबिन ही आरबीसी को रेड कलर देता है, और इसकी वजह से ही जो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन है वो कैरी करती है। तो अगर आपकी आरबीसी ही हेल्दी नहीं होंगी तो आपका एनीमिया हो जाएगा। तो एनीमिया किसकी वजह से हो रहा है कि आपका हीमोग्लोबिन नहीं है, उसकी कमी है आपकी, वो हेल्दी नहीं है। तो उसको हेल्दी करने का या उसको बनाने का जो तरीका होता है वो होता है आपकी बॉडी में आयरन होना चाहिए। लौह तत्व जब आपकी बॉडी में होगा तो आपका जो आरबीसीज है वो हेल्दी रहेंगी। तो आयरन कहाँ से मिलेगा? ये 3 चीज़ें जो आपको क्वेश्चन में दी हुई हैं ये आयरन का ही स्रोत हैं, गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियाँ। तो इसको खाएंगे, अगर आप नॉर्मली भी खाएंगे तो आप एनीमिया से बचे रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो कि शिमला है और मध्य प्रदेश की राजधानी जो कि भोपाल है क्रमशः स्थित है दिल्ली के। तो आपका जो भारत का मानचित्र है उसमें दिल्ली यहाँ नॉर्थ में है, फिलहाल फॉर एग्जांपल इतना नहीं, थोड़ा और ऊपर जाएगा लेकिन नॉर्थ में है, और इसके भी ऊपर उत्तर में यानी कि आपका शिमला आता है। और भोपाल की बात करें तो वो यहाँ पर सबसे नीचे मध्य प्रदेश में आएगा। तो मध्य प्रदेश तो हो गया आपका दक्षिण में, और हिमाचल में यानी कि शिमला हो गया आपका उत्तर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर और दक्षिण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं गांव से आया हूँ, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो इस तरह का जो गांव है वो कहाँ होना चाहिए? तो इस तरह के आपको गांव मिलेंगे नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट यानी कि आसाम में। आसाम में क्योंकि वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, वो नॉर्थ ईस्ट के आपके जितने भी राज्य हैं वहाँ पर बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस तरह के घर आपको वहीं पर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, ये वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे अच्छा हम चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन आपका ये ठीक है या नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में ही पाया जाता है। और सेकंड देखेंगे कि इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, ये भी ठीक है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। ये छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ये ऑप्शन भी आपका सही है। और ऑप्शन डी है आपका, ये अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो ये ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट नहीं है। तो आपके ए बी सी जिस ऑप्शन में भी मिलेंगे वो सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको पहले ही ऑप्शन में मिल जाते हैं, ऑप्शन ए यानी कि ए बी और सी। तो ये आपका सही आंसर है। ये एक छायादार पेड़ है ही, और इसकी छाल को आप दवाइयाँ बनाने में भी यूज़ करते हैं। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। होपफुली आपको अच्छे लगे होंगे और आपके लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही। तो आप इस वीडियो को हमारी लाइक करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। थैंक यू सो मच और अपना ख्याल रखिए।